इंग्लिश में FUCK बोलोगे तो चलेगा, हिंदी में बोलोगे तो नहीं चलेगा। क्यों? ये लैंग्वेज में रेसिज्म क्यों? इसका जवाब अगर मिल जाए तो आप लोग कुछ समझ जाइए कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, कैरिमिनाटी वो इंसान है जिसका जो बीइंग इंडियन यंग है, जवान लड़का है, उसकी वीडियो की वजह से व्यूज़ इतने क्रॉस हो गए थे उसके और लाइक्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड टूटने वाला था, इंटरनेशनल रिकॉर्ड। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जिसके भी रिकॉर्ड बने गए थे, ये सब बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा चलाया गया था ताकि इसका वीडियो उस चीज़ को क्रॉस नहीं करे, वरना ये सबसे पहला इंडियन बनता था जिसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक इंडियन का नाम प्राउड होता था, इंडियन का नाम बढ़ता था उसके अंदर, इंडियंस को प्राउड फील होता था। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की गई है उसके साथ में। और रही बात आमिर सिद्दीकी के, तो देखा ही आप लोगों ने कैसे एक्सपोज हुआ है वो। ये हकीकत में है कुछ और, दिखाते कुछ और है, बोलते कुछ और है। इतनी गंदी ज़बान है, इतनी गंदी सोच है इन लोगों की। अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ये लोग। किस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स है? क्या सिखा रहे हो आप लोग अपने लोगों को? देख लिया अभी उसके भाई जो फैजल सिद्दीकी है, उसने जो अभी हरकत किया, मतलब अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को ट्रेंडिंग में लाने के लिए कुछ भी करता है ये लोग। फेंक के दिखा रहा है औरत के मुंह पे, अरे तू भाई वो अल्कोहल हो या वो पानी हो या वो कुछ भी हो, पहली बात तो तुम उसके ऊपर फेंकने का तुम्हारे पास राइट क्या बनता है? उसके मुंह पे मारोगे तुम? ये तुम मेल चॉविनिज्म दिखा रहे हो, ये तुम सेक्सिस्ट मार्क कर रहे हो अपने आप को। क्या ये क्यों एसिड अटैक प्रमोट करवा रहे हो? तुमको समझना चाहिए, अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। क्यों करते हो ये सब? अपने आप को ज़रा ट्रेंडिंग में लाने के लिए, फेमस लाने के लिए, चंद फॉलोअर्स की वजह से दुनिया का माहौल ख़राब करके रखो, देश का माहौल ख़राब करके रखो, इस गंदगी एप्लीकेशन टिकटॉक को यूज़ करके, चाइनीज़ वायरस। तीसरी चीज़, अब रही बात मुझे अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंडियन हूँ, आई एम प्राउड इंडियन। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब मेरे भाई है। और मैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोग मेरे बारे में पढ़ते होंगे, उनको पता है कि मेरे सामने अगर कोई चीज़ गलत आती है तो मैं, वो हिंदू हो या वो मुस्लिम हो या वो क्रिश्चियन हो या वो ईसाई हो या वो सिख हो या कोई भी हो, क्राइम इज़ अ क्राइम। मेरे सामने जो चीज़ आती है मैं रिपोर्ट करता हूँ। मैंने कंगना रनौत पे भी किया हूँ, मैंने रंगोली चंदेल पे भी किया हूँ, मैंने पायल रोहत भी किया हूँ, मैंने फैजू पे भी किया हूँ, मैंने आमिर सिद्दीकी पे भी किया हूँ, मैंने फैजल सिद्दीकी पे भी किया हूँ। No religious fights, no religious difference here. अब रही बात, फिर भी उसके अलावा भी कुछ लोग बोलते हैं कि सर अच्छे लड़के लोग हैं, अच्छे बच्चे लोग हैं, मुसलमानों का नाम रोशन कर रहे हैं। अरे पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मेरा सिर्फ मुस्लिम लोगों से है। ये फैजल सिद्दीकी ने जो इतना बड़ा टैटू किया है यहाँ पे, इतना बड़ा प्राउड टैटू में नमाज जायज़ है क्या? टैटू में नमाज जायज़ है? टैटू कब से जायज़ हो गया मुसलमानों में? ये बात मुझे बता दो। टैटू करवाना अपने बदन पे कब से जायज़ हो गया? इसका जवाब मुझे प्लीज़ दीजिएगा, आप लोग से सवाल है। दूसरी चीज़, अपने आप को, पहली बात तो रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीने में इंसान को क्या करना चाहिए? इबादत, रोज़ा, नमाज। क्या कर रहे हैं वो लोग? टिकटॉक, क्या है वो? मत ऐसे ब्लाइंड लोगों को फॉलो करो, अपने इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे लोगों को मत बनाओ, इन लोगों को फॉलो मत करो, ये लोग तुमको राह भटका देंगे। और टिकटॉक वही काम कर रहा है इंडिया में। समझो इस चीज़ को, एजुकेट करो अपने आप को, पढ़ाई लिखाई करो। टिकटॉक के नाद में मत लगो, कुछ नहीं मिलने वाला। और ये टिकटॉकर्स को जो जानबूझ के टिकटॉक ने खड़ा किया है फेमस कर करके, ताकि उनको फॉलो करके तुम लोग सीख के ये सब गलत करो। सोचो ज़रा उस बारे में। अब मैं आता हूँ फैज़ू के ऊपर। फैज़ू को लगता है कि मैं उसके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा हूँ, जानबूझ के केस फाइल करवा के। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पर्सनल अटैक करना होता था तो मैं क्या सिर्फ उसके ऊपर केस नहीं फाइल करता था? अरे मैं सबके ऊपर कर रहा हूँ। मैंने आमिर सिद्दीकी पे भी किया, मैंने फैजल सिद्दीकी पे भी किया, मैंने वो अभी ये फैज़ू के ऊपर भी किया। तो क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीज़? क्योंकि मेरे सामने क्राइम कमिट हो रहा है, मुझे कंप्लेंट्स आती है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अगर मुझसे हो जितना हो सके मैं उतना कर रहा हूँ।
मैंने नवंबर में 2019 में कुछ महीने पहले टिकटॉक बैन का PIL फाइल किया और मैंने 1000 मरतबा बोल चुका हूँ कि मेरे सामने अगर टिकटॉक का कोई भी क्राइम आएगा टिकटॉक की तरफ से या टिकटॉक के यूज़र से, मैं उसको रिपोर्ट करूँगा। अब उसमें फिर दो सवाल खड़े होते हैं कि सर वो उन बाकी लोग भी तो है, ये लोग क्यों, सिर्फ फेमस लोग क्यों? तो उसका जवाब ये है कि बाकी लोगों पे ऊपर अगर करूँगा ना, मैं सब पे अगर करते बैठ जाऊँगा ना, वो फेमस हो जाएगा। टिकटॉक बनी गया है वो चीज़। टिकटॉक एक्चुअली क्या बन गया है? क्राइम प्रमोटिंग एप्लीकेशन बन गया है जो सिर्फ क्राइम प्रमोट कर रहा है। टिकटॉक पे लोग कोई जानवर को मार रहे हैं, कोई इंसान को मार रहे हैं, कोई क्राइम कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, उसके बाद उनके ऊपर केस फाइल हो रहा है। अब केस फाइल होने के बाद वो लोग पेपर में आ रहे हैं। पेपर में आने से क्या हो रहा है? फेमस हो जा रहे हैं। एक अभी हाल ही में किसी ने एक लॉकडाउन तोड़ के टिकटॉक बनाया था, उसके ऊपर FIR हुआ। कोई नहीं जानता था उसको, मुझे नाम नहीं लेना उसका। तो उस लड़के से मेरी बात हुई, मुझे उसका रेफरेंस के थ्रू फ़ोन आया था। वो खुश है लड़का, वो खुश, एकदम खुश, बोलता है करके FIR हुआ, सब पेपर में छप गया मेरे बारे में, तो मैं तो फेमस हो गया। तो ये इस तरीके का माहौल चल रहा है। ये क्रिमिनल्स को प्रमोट करके उनको फेमस करवा रहे हैं, क्योंकि हम कितने लोगों के ऊपर रिपोर्ट करेंगे, हम कितने लोगों पर रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करोगे तो उनका करियर बन जाता है, फ्यूचर बन जाता है, स्टार्स बन जाते हैं वो टिकटॉक स्टार्स, पता नहीं कौन से स्टार्स, कौन से इन्फ्लुएंसर्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। उसके बाद दूसरा एक वीडियो आया था, कोई लड़का हाथ में थूक के लड़की से जाके हाथ मिला रहा है उसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, फेमस हो गया, वो फेमस हो गया। आज वो बोलता है कि भाई वो उसने किया था, प्राउडली बता रहे। तो अब ये क्राइम ग्लोरीफाइंग का एक स्टेज बन गया है टिकटॉक। क्राइम करो, फेमस करो अपने आप को। अब ये फेसबुक की बात करता हूँ। लास्ट ईयर इन लोगों के ऊपर जो FIR हुआ था, उसके बाद इनका हाइप इंटरनेशनल लेवल तक गया। उसके बाद अभी वापस से जो मैंने तो अभी कंप्लेंट फाइल किया, उसके बाद वापस से पेपर में पब्लिश हुआ। अरे मतलब ये ऐसा हो गया है कि मीडिया वाले भी मुझे बोलते हैं, सच में हकीकत में बता रहा हूँ, बोलते हैं कि सर हमको उनको कवर करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, पेपर में आप केस करते हो तो कवर करना पड़ता है। अब मैं क्या करूँ उसके अंदर? अब रही बात मेरी, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, वो मेरा नाम ALI स्पेस KAASHIF स्पेस KHAN अली काशिफ खान गूगल पे सर्च करो, न्यूज़ सेक्शन में जाओ, देखो कि मैंने किस तरीके के कौन से केसेस हैंडल किए उन सालों से। और टचवुड, गॉड्स ग्रेस, सब में सक्सेस भी हूँ मैं, सब में सक्सेस हासिल हुई है मुझे, सक्सेसफुल हूँ मैं। और सारे मेरे पास किस तरीके के केसेस चलते हैं, क्या चलते हैं, वो देख सकते हो। मैं आई एम कंटिन्यूसली इन मीडिया। मुझे किसी भी कोई भी उल्टा ये मैं जो भी मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह है बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जिनके ऊपर मैं केस करता हूँ वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के। तो बॉलीवुड मेरे लिए, बॉलीवुड को तुम टिकटॉक से कंपेयर कर रहे हो कि फेसबुक के ऊपर केस करके ये मतलब मैं बॉलीवुड लेवल का मैं लॉयर हूँ। मैं खुद बचपन में एक्टिंग कर चुका हूँ, मैंने कैमरा ज़िंदगी भर फेस कर चुका हूँ। और तुम छोड़ो यार, मुझे उस सब चीज़ों पर जाना नहीं है। एक्चुअली हंसी आती है सिर्फ लोगों के सवाल देख के, सवाल जवाब देख के। फेसबुक की बारे में बात अभी मैं करूँ तो फेसबुक ने जो लॉकडाउन तोड़ के जो वीडियो बनाया घर के बाहर निकल के, क्या प्रमोट कर रहा है? इतने लोग मर रहे हैं, महामारी चल रही है, रोड पे टच करके वापस आ रहा है। प्रमोट किया उसने, उसको देख के उसको लाखों लोग, उसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद में कितने टिकटॉकर्स लोगों ने वो कितने बुरी तरीके से वीडियो बनाए हुए, कोई रोड पे चल के, कोई ब्रिज पे चल के, ये सब किसने प्रमोट किया? शुरुआत कैसे हुई है? तुम इन्फ्लुएंसर बोलते हो ना अपने आप को, तो तुम ही ने शुरुआत की है उस चीज़ की। रोड पे आके वीडियो बना के दिखा रहे हो, मौत को टच करके टक से वापस आ सकते हो। स्टेटमेंट हो गई हम बोली पुलिस स्टेशन में, वो देखा जाएगा अभी कभी FIR होता। दूसरी चीज़, अभी जो औरत के ऊपर, जो औरत को लात मार रहा है पीछे, कौन अपनी बहन को ऐसे लात मारता है? कौन अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी कोई भी औरत को ऐसे इस तरीके से लात मारता है? लात मार के सर पकड़ के लात मार के पीछे घर के बाहर निकालने का ट्राई करता। डोमेस्टिक वायलेंस प्रमोट करते हो, क्राइम प्रमोट करते हो औरत के ऊपर। ऑलरेडी लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस इतना चल रहा है घरों के अंदर, उसके ऊपर तुम इन्फ्लुएंसर लोग इस तरीके के वीडियो डालते हो। तुम्हारा वीडियो अभी का है या पुराना है? तुम्हारे वीडियोस तुमको पता है कि किस लेवल पे जाते हैं वो चीज़। अब तुम बोलते हो कि सर वो पुराना वीडियो था। अरे तुम्हारे वीडियोस मल्टीपल टाइम शेयर होते हैं, उसमें क्या, जब शेयर होते तो डेट लिख के आती क्या उसके अंदर, कब डाला था? औरत के अगेंस्ट क्राइम करके अपने आप को ग्लोरीफाई करवाते हो, कभी कोई क्राइम, कभी कोई क्राइम, कभी कुछ कभी कुछ। हद हो गई। मतलब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के लोगों को प्लीज़ बढ़ावा मत दीजिए। ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर्स मत मानिए। इन्फ्लुएंसर्स नहीं, ये पपेट्स हैं।
ये टिकटॉक के पपेट्स है जो टिकटॉक ने जानबूझ के इनको खड़ा किया हुआ है लोगों को बहकाने के लिए। इनको स्टारडम देके सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को स्टार्स बोलते हैं, इनको ये चीज़ बढ़ावा करके टिकटॉक ने जानबूझ के इनको प्रमोट किया हुआ है, इनको फेमस किया हुआ है ताकि इनके जो भी इस तरीके के उस कल्चर के फॉलोअर्स जो है उस लोग वो कैटेगरी के लोग जो है उसको फॉलो करके उसको बढ़ावा दे, और वो आज हो रहा है, वही कर रहा है वो। इट्स अ वेरी बिग पॉलिटिकल गेम बीइंग प्लेड बाय टिकटॉक, अ चाइनीज कंपनी, अ चाइनीज वायरस इन आवर कंट्री। क्या चाइना हमारी कोई कंट्री के एप्लीकेशन को अपनी कंट्री में रन करने देगा? अगर वो एप्लीकेशन वहाँ पे क्राइम फैलाए, वहाँ के लोगों को बहकाए, क्या वो हमको रन करने देगा? तो हम उसको क्यों रन होने दे रहे हैं? यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रमोट हो रहा है ना। ठीक है, हम हर तरह की चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकते, हम नहीं रोक सकते। मैं भी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मेड इन चाइना है, लेकिन जितना हो सके उतना तो कर सकते हैं ना। वो एक एप्लीकेशन की वजह से इतना बुरा माहौल हो गया है देश के अंदर, तो क्यों नहीं उसको बंद करवाते? हम क्यों नहीं बंद करवा सकते? बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। मैंने जो PIL बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल किया हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इस लेवल तक अभी बात पहुँची है, कि गवर्नमेंट लेवल तक पहुँच गई है। और मनेका गांधी जी ने भी आवाज़ उठाया इसके ऊपर कि एनिमल क्रूअल्टी हो रही है, इस चीज़ को बैन करना चाहिए। उसके अलावा रेखा शर्मा जी जो है वो स्टेट वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन, उन्होंने भी आवाज़ उठाया इसके साथ में। महाराष्ट्र स्टेट वुमेन कमीशन तक भी बात गई, उन्होंने भी आवाज़ उठाया है कि अभी फैज़ू के खिलाफ एक्शन लेके बोलो। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन सब गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए, एजेंसीज़ को, और बहुत से लोगों को, जो जितने भी आप लोग फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जितने भी लोग सपोर्ट किए, उन सब का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। सिर्फ एक लास्ट आप सबसे मैसेज रिक्वेस्ट रहेगा कि बंद कीजिए सब चीज़ों को, और भाई फेसबुक को प्लीज़ समझाना कि मेरा कोई पर्सनल अटैक उसके ऊपर नहीं है। इनफैक्ट पर्सनल अटैक वो मुझ पर खेल रहा है। मैं अपनी सिर्फ ड्यूटी निभा रहा हूँ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ ताकि टिकटॉक जल्द से जल्द बैन हो। तो अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वकील वही कर सकता है जो उसको करना चाहिए, मैं वही कर रहा हूँ। इसको पर्सनल अटैक कर देना स्टॉप कर देना चाहिए। पर्सनल अटैक कर रहा है मुझ पर, वो मेरी बदनामी कर रहा है, हर तरफ के लोगों को जाके बदनामी बुराई मेरे बारे में कर रहा है। मुझे खैर फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो जितना अभी लास्ट टाइम जब सबके लाखों के लोगों के सामने आके वीडियो बनाया था मेरे खिलाफ, गलत बात जो किया था, डेफेमेशन केस मैंने रेडी पड़ा हुआ है मेरा, नोटिस मैंने भेज दिया, 1 करोड़ का मैंने डेफेमेशन नोटिस भेजा हो फेसबुक को, 14 डेज लैप्स हो गया, मेरे पास स्ट्रॉन्ग केस है। अगर तुमको लगता है तुमने क्राइम नहीं किया तो तुम डरो मत। क्यों डरते हो? मत डरो। अगर तुमको मालूम है तुमने क्राइम किया है तो डरो, तो तुम डरो और ऐसे क्राइम दोबारा नहीं करो। बस यही मैसेज रहेगा सबके लिए। किसी को भी अगर कोई भी डाउट है, कुछ है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ अपने मैसेजेस और अपनी नॉलेज जो है वो यूट्यूब के थ्रू पहुँचाने के लिए। मैं अभी यूट्यूब को मैंने बहुत अभी एक्टिव रखा हूँ। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, जवाब हो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शंस पर डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा काफ़ी हद तक उसको अपकमिंग या कहीं ना कहीं थ्रू सोर्स इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू उसको क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।